कौन होगा बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री? चुनाव की घोषणा के बीच रेस में 4 नाम शामिल हैं। बांग्लादेश के चुनावी रण में पहली बार प्रधानमंत्री की रेस में 4 नेता सबसे आगे चल रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर किसी एक को चुन लिया जाता था, एक से बजाय कई बार 2 लोग हो जाते थे और फिर चुनाव अंजाम दे दिया जाता था, करवा दिया जाता था। चुनाव में जीत किसी को भी मिले, इन्हीं 4 में से कोई एक प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। कौन कौन है वो? बांग्लादेश में संसद की 300 सीटों के लिए फरवरी 2026 में चुनाव प्रस्तावित हैं और इसकी घोषणा कभी भी की जा सकती है। बांग्लादेश में नए सरकार के गठन और प्रधानमंत्री चयन के लिए आम चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग ने जातीय संसद की 300 सीटों पर चुनाव कराने की तैयारी कर ली है, पूरी तैयारी कर ली है। शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद इस बार बांग्लादेश का चुनावी सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है। पहली बार बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद के लिए 4 बड़े दावेदार हैं। पहली बार ऐसा है। चारों ही दावेदार पहली बार पीएम पद की रेस में शामिल हुए हैं। बांग्लादेश में सरकार गठन के लिए जातीय संसद की 151 सीटों पर जीत जरूरी मानी जा रही है। बांग्लादेश में इस बार 3 पार्टियों के बीच सियासी मुकाबला है। सबसे पुरानी पार्टी आवामी लीग इस बार चुनावी मैदान में नहीं दिखेगी। अंतरिम सरकार की पहल पर चुनाव आयोग ने आवामी लीग पर बैन लगा दिया है। सवाल यह है कि कौन अगला पीएम होगा? तारिक रहमान बांग्लादेश में अब तक सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में स्थापित बीएनपी नेता तारिक रहमान पीएम की रेस में सबसे आगे हैं। तारिक वर्तमान में लंदन में रह रहे हैं। तारिक पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं। बांग्लादेश में अब तक जितने भी सर्वे आए हैं उसमें बीएनपी को ही बढ़त दिखाया है कि बीएनपी ही आगे बढ़ रही है। सर्वे अगर रिजल्ट में तब्दील होता है तो तारिक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 2001 में तारिक की मां आखिरी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। तब से तारिक का परिवार सत्ता से दूर है। जुबैदा रहमान, तारिक की पत्नी जुबैदा भी प्रधानमंत्री की रेस में शामिल है। कहा जा रहा है कि बीएनपी अगर सत्ता में आती है और किसी भी कारणवश तारिक प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो जुबैदा को यह कुर्सी मिल सकती है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही जुबैदा बांग्लादेश की सियासत में सक्रिय हैं। एक तरफ जहां जुबैदा के पति लंदन से अब तक बांग्लादेश नहीं आए हैं, वहीं जुबैदा ढाका में बैठकर पार्टी वर्कर्स के साथ लगातार मीटिंग्स कर रही हैं। वैसे भी पिछले 30 साल से बांग्लादेश की सियासत पर महिला नेताओं का ही कब्जा रहा है और ऐसे में जुबैदा की दावेदारी और ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। शफीकुर रहमान शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद जमात का तेजी से उभार हुआ है और ऐसे में जमात-ए इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान को भी प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। जमात ने अकेले सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। जमात के नेता धर्म को मुद्दा बनाकर चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश आंदोलन में उसकी पुरानी भूमिका से उसके लिए आगे की राह आसान नहीं है। नाहिद इस्लाम अगला नाम। शेख हसीना के तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाने वाले छात्र नेता नाहिद इस्लाम भी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। नाहिद ने चुनाव की घोषणा से ठीक पहले तीसरे फ्रंट की घोषणा की है। नाहिद की पार्टी ने 7 दलों के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा का गठन किया। नाहिद यूनुस की सरकार में एडवाइजर भी रह चुके हैं। अगर मुकाबला त्रिकोणीय हुआ और नाहिद की पार्टी किंग मेकर की भूमिका में उभरी तो पीएम कुर्सी उन्हें भी मिल सकती है। नाहिद ने खुलकर अभी से इस बात की दावेदारी करनी भी शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर सस्पेंस अब भी बरकरार है, लेकिन पिछले 30 सालों से जैसा देखा जा रहा है कि बांग्लादेश की सियासत या बांग्लादेश की सत्ता की कमान महिलाओं के हाथ में रही है, तो क्या जुबैदा प्रबल दावेदार हैं या फिर 30 साल की जो परंपरा सी बन गई थी ये परंपरा टूटेगी? क्या ये जो 4 नाम हैं, इन 4 नामों के अलावा भी कोई ऐसा है जो प्रधानमंत्री की रेस में अचानक आकर खड़ा हो जाएगा? कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट भी देखने को मिल सकता है। ये तो चुनाव की अनाउंसमेंट्स के बाद ही पता चलेगा। शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद इस बार बांग्लादेश का चुनावी सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है। पहली बार बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद के लिए 4 बड़े दावेदार हैं। पहली बार ऐसा है। चारों ही दावेदार पहली बार पीएम पद की रेस में शामिल हुए हैं। बांग्लादेश में सरकार गठन के लिए जातीय संसद की 151 सीटों पर जीत जरूरी मानी जा रही है। बांग्लादेश में इस बार 3 पार्टियों के बीच सियासी मुकाबला है। सबसे पुरानी पार्टी आवामी लीग इस बार चुनावी मैदान में नहीं दिखेगी। अंतरिम सरकार की पहल पर चुनाव आयोग ने आवामी लीग पर बैन लगा दिया है। सवाल यह है कि कौन अगला पीएम होगा? तारिक रहमान बांग्लादेश में अब तक सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में स्थापित बीएनपी नेता तारिक रहमान पीएम की रेस में सबसे आगे हैं। तारिक वर्तमान में लंदन में रह रहे हैं। तारिक पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं।
बांग्लादेश में अब तक जितने भी सर्वे आए हैं उसमें बीएनपी को ही बढ़त दिखाया है कि बीएनपी ही आगे बढ़ रही है। सर्वे अगर रिजल्ट में तब्दील होता है तो तारिक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 2001 में तारिक की मां आखिरी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। तब से तारिक का परिवार सत्ता से दूर है। जुबैदा रहमान, तारिक की पत्नी जुबैदा भी प्रधानमंत्री की रेस में शामिल है। कहा जा रहा है कि बीएनपी अगर सत्ता में आती है और किसी भी कारणवश तारिक प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो जुबैदा को ये कुर्सी मिल सकती है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही जुबैदा बांग्लादेश की सियासत में सक्रिय हैं। एक तरफ जहां जुबैदा के पति लंदन से अब तक बांग्लादेश नहीं आए हैं,